ये कहानी झांसी नगर की है, जहाँ बहुत सारी चिड़िया रहा करती थी। इस शहर को चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम माधुरी था। उस बेचारी के कोई भी बच्चा नहीं था। जब भी वो अंडे देती थी, या तो उसके अंडे टूट जाते थे या फिर उससे मरे हुए बच्चे पैदा होते थे। एक बार तो उसका अंडा सांप ने भी खा लिया। इस बार भी उसने अंडे दिए तो वो पूरी सावधानी से अंडे का ख्याल रख रही थी। वो अंडे की देखभाल में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। अरे माधुरी, तुम कहाँ हो आजकल? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कई दिनों से तुम कहीं दिखाई भी नहीं दे रही हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने सोचा तुम्हारे घर जाकर हालचाल पूछ लूं। बहन शिल्पा, मैंने जब से अंडे दिए हैं उसकी देखरेख में ही काफी व्यस्त रहती हूँ, इसलिए मैं बाहर आजकल नहीं आ रही हूँ। मैं अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखती हूँ ताकि मेरे बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त हों। हाँ, पर अपनी सेहत का भी ख्याल कर। कितनी कमजोर हो गई है, और खाने पीने का भी ख्याल रखा कर, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। फिर अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी? क्या करूँ शिल्पा बहन, मेरी आशा पर हमेशा पानी फिर जाता है। मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है, तो जब तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं आ जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिर वो खुशियों की घड़ी आ ही गई और माधुरी चिड़िया का इंतजार समाप्त हुआ। अंडे फूटे और उससे बच्चे बाहर आए। आओ मेरे प्यारे बच्चों, बाहर आओ, शर्माओ नहीं। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अब मेरे बच्चों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि मेरे पास भी कितने प्यारे बच्चे हैं। तभी 3 दिन के बाद माधुरी चिड़िया के कुछ बच्चे मर जाते हैं और एक ही बच्चा बचता है। पर जब वो उसको गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची काफी कमजोर थी और वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची अपाहिज है और वो ये देखकर रोने लगती है। वो अपनी उस बच्ची का नाम मुनमुन रखती है। हे भगवान, मेरी बच्ची मुनमुन को ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही कमजोर है। इसके एक पैर भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके भविष्य का क्या होगा? मेरी प्यारी बच्ची, हिम्मत करके खड़ी होने की कोशिश करो। बिना पैरों के तुम कैसे उड़ोगी? मुनमुन चिड़िया ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास नाकाम रहा और वो गिर पड़ी। फिर से उसने दोबारा कोशिश की, पर फिर से गिर गई। लगातार ये कोशिश करती रही और नाकाम होती चली गई। नहीं माँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरे पैरों में ताकत नहीं है। अब तो मैं कभी भी उड़ नहीं पाऊंगी। मैं अपाहिज हूँ। तभी वहाँ शिल्पा चिड़िया आती है। माधुरी, तुझे बहुत बहुत बधाई हो। आखिर तेरे घर में बच्चा आ ही गया। हाँ बहन, पर तुझे क्या बताऊँ, मेरा बच्चा बिल्कुल कमजोर है और उसे चलने में काफी तकलीफ होती है। वो अपाहिज है। माधुरी बहन, तुम चिंता मत करो। बच्चा तो जीवित है ना, तो बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ शिल्पा बहन, इसी बात की तो खुशी है कि मेरी बच्ची जीवित है। माधुरी बहन, ज्यादा चिंता मत करो। भगवान सब ठीक कर देगा। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। मुनमुन चिड़िया फिर से उड़ने की कोशिश करती है, पर वो फिर से गिर जाती है। माँ, मैं आपके लिए एक कलंक जैसी हूँ ना। मैं तो सही से चल भी नहीं पाती हूँ और ना ही सही से खड़ी हो पाती हूँ। बस गिर जाती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ये किसने कहा तुमसे? तुम तो मेरी जान हो। ऐसा क्यों सोचती हो? सब सही हो जाएगा। देखना, तुम भी एक दिन अच्छे से चल पाओगी और बाकी पक्षियों की तरह उड़ भी सकोगी। तभी वहाँ पर कक्कड़ कबूतर आ जाता है और बोलने लगता है। क्या हुआ माधुरी बहन, तुम माँ बेटी इतनी उदास क्यों हो? आखिर क्या बात है, हमें भी तो बताओ। क्या बताऊं कबूतर भाई, मैं बस मुनमुन को उत्साहित कर रही हूँ। सोच रही हूँ इसकी कमजोरी का इलाज कैसे करूँ। अरे माधुरी बहन, लालपुर के वैद्यराज मोड़ से इसका इलाज करवाओ।
भगवान ने चाहा तो मुनमुन चिड़िया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। माधुरी चिड़िया वैद्यराज मोर के पास जाकर उनसे मिलती है और मुनमुन चिड़िया का इलाज करवाने लगती है। माधुरी, इसके पैर बहुत कमजोर हैं और पंख भी कमजोर है। इसके लिए मैं कुछ दवाई दे देता हूँ और कुछ व्यायाम बता देता हूँ। दवाई के साथ रोज व्यायाम भी करना पड़ेगा। ठीक होने में कुछ समय लगेगा। वैद्यराज मोर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? अगर ये सही हो गई तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, वही ठीक करने वाला है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। कुछ दिन बीत गए। मुनमुन चिड़िया थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन मुनमुन चिड़िया घर में अकेले उदास बैठी थी। तभी मैना उड़ते हुए आया और मुनमुन चिड़िया से पूछने लगा, तुम कौन हो और उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? मेरा नाम मुनमुन है। मैं उड़ नहीं सकती। मेरे पैर और पंख बहुत कमजोर हैं, इसलिए अकेले घर में रहती हूँ। मैना फिर बोलता है, बेचारी मुनमुन चिड़िया, तुम जब सबको आसमान में उड़ता हुआ देखती हो तो तुम्हें भी उड़ने का मन करता होगा। मैं बेचारी नहीं हूँ। समय आने पर मैं भी आसमान में उड़ लूंगी। वैद्यराज मोर काका से मेरा इलाज चल रहा है। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। इतना सुनकर मैना उड़कर वहाँ से चला जाता है और तब माँ, इतने दिनों से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक इलाज में कोई सुधार नहीं हुआ। भगवान नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची। भगवान पर भरोसा रखो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। बस तुम वैद्यराज की दी हुई दवाई और व्यायाम को नियमित रूप से करती रहो। एक दिन ऐसा आएगा तुम सबसे तेज उड़ोगी। माधुरी मुनमुन को रोज व्यायाम कराती और रोज समय पर दवाई देती, जिससे मुनमुन थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी और हल्का फुल्का उड़ने भी लगी। उस समय वहाँ पर शिल्पा आ जाती है और मुनमुन से कहती है, मुनमुन, इसी तरह से कड़ी मेहनत करती रहो। देखना, एक दिन तुम दौड़ लगाओगी और आसमान में उड़ने लगोगी और सब देखते ही रह जाएंगे। शिल्पा आंटी, जितना मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, उतना आप और माँ मुझ पर भरोसा करती हो। मैं आप लोगों के भरोसे पर खरी उतरना चाहती हूँ। हर साल की तरह इस बार भी जंगल में उड़ान की प्रतियोगिता रखी गई। माधुरी और शिल्पा चाहती थी कि मुनमुन भी प्रतियोगिता में भाग ले, ताकि वो दुनिया को साबित कर सके कि वो भी ऊंची उड़ान भर सकती है। उस दिन से मुनमुन ने उड़ने का अभ्यास और तेज कर दिया और वो हवा में थोड़ा थोड़ा उड़ने लगी। माँ और शिल्पा उसका हौसला बढ़ाती थी और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अगले दिन सभी उड़ान के लिए तैयार हो गए। जब मैं 3 की गिनती बोलूंगा तो सब उड़ने लगना। सारे पक्षी आगे आगे उड़ने लगे। मुनमुन पीछे छूट गई। तभी माधुरी उसका हौसला बढ़ाने के लिए बोलने लगी, मुनमुन, मेरी बच्ची, तेजी से आगे जाओ। तुम सबको अपनी उड़ान दिखाओ। माँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं सही से नहीं उड़ पा रही हूँ। अब मैं नीचे गिर जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तुम नीचे मत गिरना। तुम अपनी ताकत को पहचानो। जय हो महाकाल की। बस तुम उड़ती रहो। जय हो महाकाल की। माँ, अब आप लोग देखना, मैं आपके विश्वास को सच करके रहूंगी और इस प्रतियोगिता में प्रथम आकर ही दिखाऊंगी। फिर क्या था, अचानक से मुनमुन चिड़िया के शरीर में एक ताकत आ जाती है और वो तेजी से उड़ने लगती है, जिससे सब आश्चर्यचकित होने लगे। अरे वाह, मुनमुन चिड़िया कितनी तेजी से उड़ रही है। मजा ही आ गया देखकर। आज तक ऐसी प्रतियोगिता नहीं देखी। हाँ भाई, सच बोल रहे हो। जब मैं पहली बार मुनमुन चिड़िया से मिली थी, वो उड़ना तो दूर चल भी नहीं पा रही थी, पर आज देखो सबसे आगे उड़ रही है। सच में हिम्मत। रेस खत्म होते ही सब लोग मुनमुन की प्रशंसा करने लगे। माँ, देखा, मैंने आपका सपना पूरा किया और अपाहिज चिड़िया से सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया बन गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आप जैसी माँ सबके पास हो तो कोई भी पक्षी खुद को लाचार नहीं समझेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। देखा दोस्तों, जैसे मुनमुन चिड़िया ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत से हरा दिया, बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी कमजोरी पर रोने की जगह उससे लड़ना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।